हाय दोस्तों दोस्तों एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसे दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखी जाती है। इसके दोस्तों और भी मेडिकल कॉजेज़ होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि सपोज़ किसी पेशेंट ने अपना ब्लड टेस्ट कराया शुगर के लिए, उसकी शुगर बढ़ी हुई निकली, लेकिन उस पेशेंट को कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं था। तो ऐसे में देखा जाता है नॉर्मली कि पेशेंट उस कंडीशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि शुगर बढ़ी हुई अगर लैब में आई है तो क्या हो गया, मुझे कोई सिम्टम तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सीरियस नहीं हो सकती, मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यही गलती करते हैं पेशेंट्स दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में स्टार्टिंग से ही लक्षण आना, सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएँ। कई पेशेंट्स को इसमें बाद में सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों ये मान के चलना है कि अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा आई हुई है तो ये कंडीशन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस कंडीशन को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है और आपको इसकी जांच पड़ताल करानी है, डॉक्टर के पास जाना है और जो भी इसका पर्टिकुलर इलाज है वो आपको लेना है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे कि आइडिया लग सकता है कि शायद हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा हो। ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मतलब कारण क्या क्या होते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों टच करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जा सकती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया होने के, मतलब ब्लड में ज़्यादा शुगर डेवलप होने के। और दोस्तों ये भी बात करेंगे कि इसके इलाज के लिए क्या क्या संभावनाएं होती हैं, इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो भी टच करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया। मैंने डायबिटीज़ के दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स मैनेज किए हैं, सुपरवाइज़ किए हैं और ट्रीट किए हैं। दोस्तों ये समझ लेते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन पैदा क्यों होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज नाम की ग्लैंड सिक्रीट करती है। पैंक्रियाज आपको पता है कि हमारे पेट के नीचे ग्लैंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है कि ब्लड में से शुगर को निकाल करके वो सेल्स के अंदर भेजता है और सेल्स के अंदर फिर इस शुगर का डाइजेशन ठीक से होता है जिससे कि एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से हमारी बॉडी ठीक से अपना काम करती है। हमारी बॉडी की दोस्तों हर एक सेल को, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रिएक्शंस लगातार हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही होती हैं, मतलब कई सारी चीज़ें सेल्स की फैक्ट्री में हो रही होती हैं। तो अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फिर वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, काम ठीक से नहीं हो पाएगा और बॉडी में किस्म किस्म की बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज की या शुगर की ज़रूरत होती है और वो वाली शुगर उन्हें कहाँ से मिलती है, वो उन्हें ब्लड से मिल जाती है इंसुलिन हार्मोन के ज़रिए। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड में शुगर है लेकिन वो शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। आपको लग रहा होगा हमारे ब्लड में शुगर कहाँ से आ जाती है दोस्तों, तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन में और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज मतलब कि शुगर होता है और फिर ये जो ग्लूकोज है या ये जो शुगर है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। तो आप जो खाना खा रहे हैं एक्चुअली उसमें से जो शुगर ब्रेक डाउन होकर के सीधे हमारे ब्लड में आ रहा है और फिर इंसुलिन का काम हो जाता है कि ब्लड में से इस शुगर को निकाल करके सेल्स के अंदर भेजना। दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया तब डेवलप हो सकता है जब बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो गया हो या इंसुलिन का अमाउंट दोस्तों बहुत ही कम हो गया हो, मतलब पैंक्रियाज अब इंसुलिन ठीक से सिक्रीट नहीं कर रहा। या दोस्तों एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिसमें पैंक्रियाज सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही, उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रही। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इंसुलिन बिल्कुल ही कम हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, बंद हो गया हो बनना, या इंसुलिन बहुत कम हो गया हो, या कि बॉडी इंसुलिन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही और जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा और ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है। दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया तब लेवल होता है जबकि ब्लड में शुगर का अमाउंट 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानना इंपॉर्टेंट है और ये जो रीडिंग है ये कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आनी चाहिए। तो अगर 125 से ज़्यादा है, 140 150 से कुछ भी है तो फिर वो वाली कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया में आ जाती है दोस्तों। अगर ब्लड में शुगर 100 से 125 के बीच में है तो ये कंडीशन दोस्तों इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के नाम से जानी जाती है। आपको दोस्तों ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर कुछ खाना वाना खा लिया है, सपोज़ कुछ खाने के 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम अगर 180 मतलब 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर शुगर है तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन लेबल की जाएगी। दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नॉर्मली कब डेवलप होता है, जब या तो उनकी जो भी डायबिटीज़ की वो मेडिसिन ले रहे हैं या जो मेडिसिन खाते हैं या इंसुलिन लेते हैं उसकी डोज़ परफेक्ट नहीं है। अगर उसकी डोज़ ज़रूरत से कम है तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं, मतलब ब्लड में शुगर ज़्यादा रह सकती है।
सेकेंडली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का खाने पीने पर ठीक से अपने कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। ये भी एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा ब्लड शुगर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स ठीक से अपनी एक्टिविटी नहीं करते, मतलब फिजिकली वो लोग बिल्कुल एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। इस वाली कंडीशन में भी दोस्तों ब्लड में शुगर ज़्यादा हो सकती है। तो ज़रूरी होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमेशा कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ठीक-ठाक होनी चाहिए, उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पर ही बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। हाँ, अगर उनकी एज ऐसी है या उनकी कंडीशन ऐसी है तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर उनकी एज या उनकी किसी भी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से वो मूवमेंट ना कर सकें, फिजिकल एक्टिविटी ना कर सकें, तो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में दोस्तों ब्लड शुगर तब भी बढ़ सकती है जब उन्हें कोई फिजिकल स्ट्रेस हो जाए, मतलब फिजिकल इलनेस हो जाए। फॉर एग्जांपल कुछ बुखार आ गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया। इस तरह की कंडीशंस में भी दोस्तों जब बॉडी को स्ट्रेस आता है तब भी देखा जाता है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर इमोशनल स्ट्रेस आ जाए तब भी ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ते हुए देखा जाता है। तो इमोशनल स्ट्रेस तो आप समझते हैं बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई हो, स्ट्रेस अगर बढ़ गया हो तो ब्लड में शुगर बढ़ सकता है। कई बार दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कुछ एक मेडिसिन्स लेनी पड़ जाती हैं, उनके डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए नहीं और किसी बीमारी के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए या कुछ इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने की मेडिसिन्स लेनी पड़ गई। इनकी वजह से भी देखा जाता है कि ब्लड में दोस्तों शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसे डॉन फिनोमेनन कहते हैं। ये वाली कंडीशन भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखी जाती है। इसमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे एक शुगर का स्पर्ट आता है, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। किसी किसी पेशेंट में दोस्तों ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर नहीं है, नॉर्मल पेशेंट्स हैं, तो उनमें किस किस तरह के पेशेंट्स में ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पैंक्रियाज की बीमारी चल रही है, तो अगर पैंक्रियाज में सूजन आ गई है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, पैंक्रियाज के अंदर कोई सिस्ट बन गई है, पैंक्रियाज के अंदर दोस्तों कोई फाइब्रोसिस हो गया है, या पैंक्रियाज की और कोई भी बीमारी है, पैंक्रियाज का कैंसर हो गया, इन सारी कंडीशन में देखा जाता है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट दोस्तों ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों कुछ एक एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कुशिंग्स डिसीज़ होती है जो कि एड्रिनल ग्लैंड की डिसीज़ होती है। एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनका कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेस हार्मोन भी निकालती हैं ये वाली ग्लैंड्स। तो दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, और जिसकी वजह से फिर बॉडी इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का अमाउंट दोस्तों ज़्यादा देखा जा सकता है। कई तरह की मेडिसिन होती हैं ऐसी जिन्हें लेने की वजह से ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है उस टाइम के लिए, जिस टाइम तक आप वो मेडिसिन ले रहे हैं। जब आप मेडिसिन लेना बंद करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे ब्लड में शुगर का अमाउंट नॉर्मल आ जाता है। दोस्तों देखा जाता है कि जब भी कभी कोई मेजर सर्जरी होती है तब भी कई सारे पेशेंट्स में ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, या जब कभी सपोज़ कोई चोट लग गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी फिजिकल इंजरी हो गई है, ऐसी कंडीशंस में भी दोस्तों देखा जाता है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ गया है। एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके अंदर ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, जबकि प्रेगनेंसी के पहले उनका ब्लड में शुगर ठीक था। नॉर्मल ये वाली कंडीशन दोस्तों करीब 4-5% प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। इस कंडीशन में भी क्या होता है एक्चुअली कि जो बॉडी है वो इंसुलिन के लिए थोड़ा सा कम सेंसिटिव हो जाती है, मतलब इंसुलिन का बॉडी बहुत ठीक से उसको आइडेंटिफाई नहीं करती, जिसकी वजह से कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है। नॉर्मली ये वाली कंडीशन जब प्रेगनेंसी की पीरियड खत्म हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया में किस किस तरह के लक्षण बॉडी में देखे जा सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगे, बार बार पानी पीने का मन करे या कोई भी लिक्विड लेने का मन करे अपनी प्यास बुझाने के लिए। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, मतलब हंगर बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स को यूरिन पास करने के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़े, मतलब यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट्स में। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें हेडेक होता है, मतलब सर में दर्द वाली कंडीशन भी कॉमनली देखी जा सकती है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, और अंदर से कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी काम वाम करने का मन नहीं होता क्योंकि अंदर से इतनी कमज़ोरी, अंदर से इतनी थकान है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें ब्लड विज़न हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि आँखों से धुंधला दिखाई पड़ना। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स का वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण दोस्तों देखे जा सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया में। दोस्तों कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई तरह के अगर महिलाएं हैं तो वेजाइनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है तो। साथ साथ दोस्तों ऐसा भी देखा जा सकता है कि सपोज़ कोई छोटा मोटा कट लग गया बॉडी में कहीं पे, तो वो जो कट है उसकी हीलिंग बहुत देर से हो रही है, मतलब अब हीलिंग उसकी जल्दी नहीं हो रही है।
तो ये वाली कंडीशन दोस्तों देखी जाती है, क्योंकि जब ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर जो भी कट होते हैं या जो भी कहीं पर आपको चोट लग गई जहाँ से थोड़ा ब्लड आ गया, इस तरह के एरियाज़ की दोस्तों जो हीलिंग है वो अब थोड़ा सा डिले हो जाती है, मतलब वो टाइम पे नहीं होती, जल्दी नहीं होती, जैसे एक नॉर्मल पेशेंट में होनी चाहिए। दोस्तों किसी किसी पेशेंट को अगर ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा रहे और इंसुलिन का अमाउंट भी कम रहे तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, मतलब उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, या अंदर से नौजिया हो रहा है दोस्तों। साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस ठीक से नहीं आ रहा, उसकी जो ब्रेथ है, मतलब जो उसकी सांस है उसमें एक फ्रूट की तरह की स्मेल आ रही है, ऐसा हो सकता है। साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है पेशेंट को, ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ऐसा देखा जा सकता है कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, मतलब वो पेशेंट ठीक से अपने सेंसेस में नहीं है, उसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। और अगर ये कंडीशन दोस्तों टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया होना, मतलब ब्लड में शुगर ज़्यादा होना, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं दोस्तों इनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। इसमें क्या होता है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 600 से ऊपर हो सकता है, और इंसुलिन तो है लेकिन वो ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है बॉडी। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका। दोस्तों अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जा सकती है हाइपरग्लाइसीमिया की, तो ब्लड सैंपल निकाल करके, ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि शुगर का अमाउंट कितना है, उसी से पता लगता है। ब्लड इसमें दोस्तों दोनों तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ग्लूकोमीटर होता है जिसमें कि प्रिक करके निकाल लेते हैं, दूसरा है कि प्रॉपर सिरिंज से निकाल करके लैब में सैंपल भेज करके टेस्ट कर सकते हैं कि ब्लड में शुगर का अमाउंट कितना है। दोस्तों अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें दोस्तों क्या हो सकता है कि जो आपका हार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं। हार्ट और उससे संबंधित जो भी नसें होती हैं अंदर, जो खून को लेके जाने वाली नाड़ियाँ होती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखें तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब किडनी अफेक्ट हो सकती है, किडनी काम करना बंद कर सकती है। दोस्तों न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब कि जो आपके शरीर के अंदर नसें होती हैं, नसें दोस्तों प्रभावित हो सकती हैं। नर्व सेल दोस्तों क्या होती है कि जो किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करती है दूसरी सेल्स को। तो ये वाला नेटवर्क दोस्तों ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का। जब किसी सेल को इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है तभी उसे ठीक से पता लगता है कि मुझे अब क्या करना है। तो अगर ये जो नर्व सेल्स हैं, मतलब जो नसें हैं, ये अगर दोस्तों ठीक से काम नहीं करती हैं तो फिर इसकी वजह से बॉडी में बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दोस्तों हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो कुछ इस तरह से बना होता है कि जो हमारी सारी की सारी सेल्स हैं वो हमारी नसों से या नर्व सेल्स के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं। तो अगर नर्व सेल्स प्रभावित होंगी तो हमारी बॉडी एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी बॉडी प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगी, और अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग तरीके से। साथ साथ दोस्तों देखा जा सकता है कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो आंखें हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं। जो आंखों में रेटिना नाम की लेयर होती है, जो सबसे पिछली लेयर होती है, वो अफेक्ट हो सकती है, और इसकी वजह से फिर दोस्तों विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर इसका टाइम पे रोकथाम इलाज ना किया जाए तो। दोस्तों बोन्स में या जॉइंट्स में कई किस्म की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, या जो ब्लड में शुगर अगर ज़्यादा है तो इस तरह के पेशेंट्स में लॉन्ग टाइम के हिसाब से। साथ साथ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हों, दांतों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हों, बार बार इन्फेक्शंस हों, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, चूँकि नसें प्रभावित होती हैं, तो जिसकी वजह से पैरों में दोस्तों कई बार सेंसेशन कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कट वट लग जाते हैं तो पता नहीं चलता, प्लस कट की हीलिंग भी अब स्लो हो जाती है क्योंकि ब्लड में शुगर ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत बार पैरों में दोस्तों इन्फेक्शन बढ़ जाता है और कई बार एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, मतलब पैर का वो अफेक्टेड हिस्सा काटना पड़ जाता है। तो दोस्तों हमें ब्लड में शुगर ज़्यादा है इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस होते हैं, बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो ज़रूरत है कि जैसे ही पता लग रहा है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो उसका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है तो। डॉक्टर से डिसाइड करते हैं दोस्तों कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। इसमें या तो ओरल मेडिसिन दी जा सकती है मुँह से खाने वाली, और अगर डॉक्टर्स को लगता है तो वो आपको इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब इंसुलिन वही हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से शुगर का मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों आपकी मेडिकल कंडीशन को देख करके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। आपको टैबलेट्स की ज़रूरत है, आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, या आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके ही अपनी हाई ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, वापस नॉर्मल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें दोस्तों वैसे इसमें ज़रूरी हैं? फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने बात की थी। डाइट का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी डाइट में आपको मीठा नॉर्मली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
और कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट भी आपको डॉक्टर के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में दोस्तों फाइबर्स का अमाउंट ठीक ठाक हो, क्योंकि फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं कि बॉडी में हमारी शुगर जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब हो, उसका स्पाइक ना आए। एक्चुअली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी, अगर आपको ब्लड शुगर ज़्यादा आया हुआ है, कि आप अपनी ब्लड शुगर बीच बीच में चेक कराते रहें अपने डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दवाएं मिस ना करें, आप अपने डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से दवाएं लेते रहें और अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलो अप पे प्रॉपरली जाते रहें। मतलब ऐसा ना करें कि आप कुछ टाइम से आपने दवा ली, फिर आपको लग रहा है कि अब तो आप ठीक से महसूस कर रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा, डॉक्टर्स के पास आपने जाना बंद कर दिया। ये वाली कंडीशन दोस्तों बहुत गलत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। डॉक्टर्स आपको जब भी बुला रहे हैं उस टाइम पे डॉक्टर्स के पास जाइए, जो भी टेस्ट के साथ बोल रहे हैं उस टेस्ट के साथ उनके पास जाइए, ताकि वो आपको असेस कर सकें कि आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है, या कोई दवा की डोज कम करनी है या बढ़ानी है, कुछ भी इस तरह की चीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको एक आइडियल बॉडी वेट अचीव करना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो फिर आपको उसे कम करने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोई भी जंक काम नहीं करना चाहिए कि आपने कोई क्रैश डाइट स्टार्ट कर दी, बिल्कुल से फास्टिंग पे चले गए, ये सब नहीं करना है, इन सबसे डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपका वेट दोस्तों ज़्यादा है, कम करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल सलाह लेकर के सुपरविजन के अंदर काम करना चाहिए। अपना एक डाइट प्लान बनवाइए, अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का चार्ट बनवाइए और उसके हिसाब से अपना काम करिए। साथ साथ दोस्तों जिन पेशेंट्स का ब्लड शुगर ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह के ड्रग्स वगैरह से दूर रहें और अपने खाने पीने में ध्यान रखें कि जंक फूड होता है जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा तेल मसाले का फूड, ये सब चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़र्क बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें पता है कि ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है तो ये एक संकेत हो सकता है कि या तो आपको डायबिटीज़ हो गई है, या तो आपको डायबिटीज़ होने वाली है, या तो कुछ और मेडिकल कंडीशन आपकी बॉडी में पैदा हो चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर है तो चलो कोई बात नहीं, वैसे ही आ गया होगा, ये वाली सोच गलत होती है। इस सोच के ज़रिए दोस्तों बहुत सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि अपने इलाज को वो नॉर्मली डिले कर देते हैं या अपने इलाज को लेते ही नहीं है, क्योंकि अपने मन में वो डिनाई करते रहते हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है। तो डिनाइल से काम नहीं चलता। मैंने जैसे बताया था कि ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। तो आपको ये सोचना गलत है कि चूंकि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो ये वाली कंडीशन, ये टेस्ट की रिपोर्ट ऐसे ही है, ये सोचना दोस्तों गलत है। तो चाहे थोड़ा सा ही ब्लड में शुगर ज़्यादा हो, आपको ऐसा नहीं सोचना कि सब कुछ ठीक है। आपको मन में अपने अलार्म्ड रहना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका ब्लड में शुगर नॉर्मल आ जाए, और आपको इसके लिए मेडिकल हेल्प चाहिए, आपको इसके लिए कुछ भी चाहिए वो आपको करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचना कि ठीक है मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना। लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइट वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप जो भी मॉडर्न साइंस में रिसर्च हो रही है, जो भी मॉडर्न साइंस में ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकें।